नमस्कार साथियों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत आज 9 मार्च 2024 को फिजिक्स का पेपर आयोजित हुआ है। तो फिजिक्स का पेपर आपके सामने है और उम्मीद है कि आपका ये पेपर अच्छा गया होगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट इन क्वेश्चनों के आंसर को मिलान करते हैं। आप इससे मिलान कर पाओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट मैं इनका आंसर बता रहा हूँ, आप ज़रूर मिलान करें। और जो स्टूडेंट फर्स्ट पर इस एम के बोस्ट यूट्यूब चैनल पर आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बोले। पहला क्वेश्चन नंबर 1, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेमी के गोलीय गाउसी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान थीटा है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या 3 गुनी कर दे तो पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, वायु के लिए पेरा विद्युत सामर्थ्य का मान होता है। क्वेश्चन क्या है? वायु के लिए पेरा विद्युत सामर्थ्य का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक सभी जानते हैं, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कि दिए गए चित्र में यदि वेस्टर्न सेतु संतुलित अवस्था में हो तो प्रतिरोध एस का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 ओम। पेपर काफ़ी इजी आया और उम्मीद है कि इस पेपर में काफ़ी आपके अंक आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ताकार। अगला, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण, इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का विस्थापन धारा का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ε0 d∅/dt। तो ये स है जो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव होगा वास्तविक व उल्टा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक व उल्टा। अगला, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक एवं नेत्रिका का आवर्धन क्रमशः m0 व mc हो तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता m होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? m0.mc। अगला, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्रुवित। इसके बाद, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी विभव का मान है। तो निरोधी विभव का मान कितना होता है इसका? 1.8 वोल्ट। कमेंट्स करके आप ये जरूर बताना कि इस पेपर में 56 में से आपके कितने अंक आएंगे। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फोटोन का संवेग होता है, तो आप सभी जानते हो h/λ। फोटोन का संवेग होता है h/λ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला, संघ प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन कोण होता है, आप सभी जानते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। इसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान होगा तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। सबसे इजी क्वेश्चन है चैप्टर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समस्थानिक। अगला, अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, कैडमियम सल्फाइड CdS। तो त्रिज्या क्या होगी? बहुमुखी अर्थात बाहर की ओर होती है। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा? बहुमुखी यहाँ बाहर की ओर। अगला, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के परिणाम को आप क्या कहते हो? गतिशीलता। क्या कहोगे? गतिशीलता। अगला, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने पर उसके श्रेणी क्रम में रेगिस्तान का मान प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या आ जाएगा? उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अगला, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय
आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसके बाद एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? 0 होता है। अगला, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी उसकी आधी, और अवतल दर्पण है तो माइनस में, तो -12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, -12। अगला, किसी अवरोध के किनारों पर तरंगों का अपने मार्ग पर मुड़ना, ये कौन सी घटना कहलाता है? आपका विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। अगला, विभव V द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्विबोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लैम्डा बराबर, क्या पूछा है? लैम्डा बराबर, तो ये होता है 1.227 होता है। अगला, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर हो तो इसके दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? तो 2 × 10⁻10 मीटर होती है। अगला, अपद्रव्यीय अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। तो यहाँ पर हमने जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चनों की बात की। इसके बाद अब चलते बड़े वाले क्वेश्चनों की तरफ, जिसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद बेटा चलते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन, तीसरे में पहला क्वेश्चन आपका कि किसी एकल धनावेश के समविभव पृष्ठ बनाइए। तो इसका जो चित्र बनेगा वो आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचिए। तो बेटा इससे इजी ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। जैसे या x और y के मध्य ग्राफ खींचते तो ये धारा हो गई I और विभवांतर V, तो इनके V हो गया, विभवांतर V, तो इनका ग्राफ इस प्रकार से आएगा ये। फिर अगला है अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, वे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हो कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ थोड़ा आकर्षित होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़ा आकर्षित होते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक तत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहा जाता है? प्रेरक तत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धारा में परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो एक तो धारा परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो ये लिखते हो धारा परिवर्तन का विरोध करते हैं। धारा परिवर्तन का विरोध करते हैं, इस कारण इनको प्रेरक तत्व को विद्युत जड़त्व कहते हैं। अगला, कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी। मैं बोलूँगा वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ नियत हो उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। अगला, किसी पदार्थ की दैर्घ्य आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। किसी पदार्थ की दैर्घ्य आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है उसे आप दैर्घ्य आवृत्ति कहते हो। आयनन ऊर्जा, तो किसी पदार्थ को दी गई वह आवश्यक ऊर्जा जिससे वह आयनीकृत हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, उसे आप क्या बोलते हो? आयनन ऊर्जा कहते हो। अगला है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध लिखिए। पर सबसे इजी क्वेश्चनों में आप इसको मान सकते हो और सभी जानते हो क्या होता है ये। E बराबर क्या होता है? mc²। इसके बाद बेटा इसके बाद आपके आते हैं बड़े वाले क्वेश्चन, लघुरात्मक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है 6 माइक्रोफेराडे धारिता के 3 संधारित पार्श्व क्रम में जोड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता का मान। तो बेटा 3 है, किस क्रम में जोड़े हैं? पार्श्व क्रम में। तो तीनों को जोड़ोगे तो इसका राइट आंसर है आपको क्या जाएगा? 18 माइक्रोफेराडे। अगला, किसी सेल के विद्युत भाग बल व आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो बेटा इसको आप इजीली कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखे। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए। और इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित को स्पष्ट में नामांकित चित्र बनाइए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, वो आप आसानी से इनका मिलान कर सकते हो। इसके बाद बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
8 आपकी स्क्रीन पे कि पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 5 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 × 10⁻⁴ के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत भाग बल का दार्शनिक मान कितना होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। अगला, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 3 तरंगों या विकिरणों के नाम। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। ये 7 तरंगे होती है, इनमें से 3 किसी का भी आप नाम लिख सकते हो। अगला, किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 तथा नली की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। दूरबीन के अभिदर्शक व नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 90 सेंटीमीटर। अगला, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम को क्या करना है, व्युत्पन्न करना। तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला, प्रकाश का व्यक्तीकरण और प्रकाश का ध्रुवण। तो ये क्वेश्चन भी आप हल कर लोगे, कोई परेशानी नहीं, एग्जैक्ट आपको आंसर लिखना है। अगला, 20 वाट के बल्ब से 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होता है, तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ गया 10⁴ × 10⁻⁹ जूल। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों के आंसर मिला सकते हो। अगला, द ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिकृत की व्याख्या कीजिए। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। परिभाषित कीजिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो उम्मीद है आप इसको ईजिली कर पाओगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी आपके बड़े क्वेश्चन है। तो जो मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिले होंगे कि वैद्युत धिद्र के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। यह गाउस नियम द्वारा एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक सूत्र बनाइए। अगला, बायो-सावर्ट नियम से किसी धारावाहिक पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो इन दोनों में से ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसमें ये क्वेश्चन भी आपको बताया था और इस क्वेश्चन की भी हमने बात की थी। अगला, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक विद्युत होती है वह अर्धचालक में मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, वह n प्रकार के अर्धचालक ऊर्जा बैंड का आरेख बनाइए। तो ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में बताया था। तो आपके सेक्शन सी में जितने भी 3 क्वेश्चन पूछे गए 16, 17 और 18 में, ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर बताया था। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन डी में, जहाँ से आपके निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है और उम्मीद है कि फिजिक्स का पेपर आपका अच्छा गया होगा। अब आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी की तैयारी में लग जाइए। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दें।